Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ हमें या फिर लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कीजिए, और अगर लॉस होगा तो हमने लॉस परसेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होती है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती जाएगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दिया है, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। गार्डनिंग शेयर्स जो है वो खरीदी गई कितने की? 250 रुपीज़ की। एंड सोल्ड फॉर ₹325, और सोल्ड की गई मीन्स बेची गई कितने की? 325 की। अब यहाँ पे जो चीज़ खरीदी जाती है, बॉट मीन्स खरीदना, बॉट का मीनिंग क्या होता है? खरीदना। तो खरीदी जाती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। जो चीज हम खरीदते हैं वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है उस चीज की, उस थिंग की। और एसपी, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि जो चीज हम बेचते हैं। अब सपोज करो मैंने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? सीपी। सीपी यानी कि मैंने एक 10 रुपीज का पेन खरीदा। अगर मैं 10 रुपए का पेन खरीदता हूं दुकान पे जाके, तो वो 10 रुपए क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है, सीपी। सीपी कितना है उसका? ₹10। ठीक है। अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो दुकान पे जाके, दुकानदार से आप मांगते हो कि नोटबुक दीजिए, पेन दीजिए, या कोई भी चीज खरीदते हैं आप, तो वो उसकी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। और अगर मान लो सपोज करो मैंने एक पेन खरीदा ₹10 का, और मैंने दूसरे ही दिन उस पेन को अपने फ्रेंड को बेच दिया कितने का? ₹15 का मैंने उसको बेच दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैंने ये बड़ा अच्छा पेन खरीदा है, तो उसने बोला कि ठीक है ये पेन मैं खरीदूंगा, और मैंने उसको प्राइस बता दिया कि मैं इसको 15 रुपए का बेचूंगा। तो जब कोई चीज आप बेचते हो, सेल करते हो, तो वो क्या हो जाती है? उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? मैंने एक पेन खरीदा 10 का और उसको बेचा 15 रुपए का। तो अब अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो आप किसी भी चीज की प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रॉफिट और लॉस अगर आपको फाइंड आउट हो गया तो उसके बाद आप उसकी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर मुझे सीपी और एसपी दोनों पता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस मुझे पता है पेन की कितनी है? 10 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 रुपीज है। अब यहां से हमने ये चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ₹10 है, सेलिंग प्राइस ₹15 है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होती है तो उस केस में क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक आपने याद रखना है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है लॉस का, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। यानी कि लॉस कब होगा? जब कोई भी चीज आपने खरीदी, सपोज करो मैंने एक पेन, वही पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, कॉस्ट प्राइस पेन की, और मैंने उसका सेलिंग प्राइस जो है उसको बेचना, और मैंने उसको 8 रुपए का बेच दिया, ₹8 का बेचा। तो अब यहाँ पे सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? यहाँ पे सीपी जो है वो बड़ा है। यहाँ पे क्या था? एसपी बड़ा था। तो यहाँ पे अगर सीपी जो है वो ग्रेटर होगा एसपी से तो हमेशा लॉस होगा। मीन्स जो चीज आपने 10 रुपए की खरीदी और 8 रुपए की बेची, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला होता है इसमें, मीन्स 10 माइनस 8, आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है।
तो चलिए इसको मोर डिटेल में आपको और थॉरोली जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए गार्डनिंग शेयर्स बॉट रुपीज 250, गार्डनिंग शेयर जो है वो खरीदे गए 250 रुपीज के और सोल्ड किए गए 325 के। तो मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स, गार्डनिंग शेयर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹250। यहां पे मैं लाइन लगा देता हूं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या है एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज इक्वल टू ₹325। खरीदा गया कितने का 250 रुपीज का और बेचा गया कितने का 325 का। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि सेलिंग प्राइस बड़ी है या कॉस्ट प्राइस बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 325 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 250। तो सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो देयरफॉर क्या होगा प्रॉफिट होगा। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तो हमेशा आपका फॉर्मूला जो है वो प्रॉफिट का लगेगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 325 माइनस 250 कॉस्ट प्राइस। तो 325 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 to 7, और यहाँ से हमने कैरी ले लिया था तो 2 में से 2 निकाले 0, तो 75 हमारा। इसके साथ आपने रुपीज जो है यूनिट जो है वो जरूर लगाना। तो प्रॉफिट कितना का हुआ 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अगर 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो इसने पूछा कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालिए। तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस उस चीज की मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 100%। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट हमें कितना हुआ, देखिए प्रॉफिट कितना निकाला 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 250 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा, ठीक है 100%। अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 और 75 के टेबल में 5 1 जा 5 एंड कैरी 2 25 एंड 5 5 जा 25 और 15 इंटू 2 हो जाएंगे 30%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 30% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये था हमारा प्रॉफिट परसेंट किस तरह से निकाला जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दिया है, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया 12,000 का और उसको बेचा गया 13,500 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹12,000। कॉस्ट प्राइस क्या दिया 12,000 दिया और सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹13,500, ठीक है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि सेलिंग प्राइस बड़ी है या कॉस्ट प्राइस बड़ी है। तो क्या बड़ा है इसमें से, सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000। तो 13,500 में से 12,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹1,500। 1,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंट भी निकालने के लिए बताया गया है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इक्वल टू प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई 100% के साथ। इसको सॉल्व यहाँ पे करता हूँ, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 1,500 का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 12,000 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल, इधर से 1 0 और ये 1 0 कैंसिल। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा ऊपर 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 12 ये बचा। तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 अपॉन 12%, परसेंट भी आपने साथ में लगाना। अब 150 को हमने 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए 150 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 जा 12,
15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, 30, जीरो जो है वो नीचे आ जाएगा 30, फिर 12 टू ज़ा 24 और 6 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 और 12 5 ज़ा 60, ये हो गया पूरा सब्ट्रैक्ट। तो क्या आया हमारा 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट की ओर। सी पार्ट क्या दिया है, एक कप बोर्ड बॉट फॉर रुपीज 2500, एक कप बोर्ड खरीदा गया 2500 का एंड सोल्ड एट रुपीज 3000, और उसको बेचा गया 3000 रुपीज में। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या दी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कप बोर्ड कितनी दी है, इक्वल टू रुपीज 2500। कॉस्ट प्राइस दी है कप बोर्ड की 2500। एक कप बोर्ड खरीदा गया 2500 रुपए में। सेलिंग प्राइस ऑफ कप बोर्ड, उसको कितने में बेचा गया, सेलिंग प्राइस यानी कि बेचना, तो कितने में बेचा गया उसको, सोल्ड एट रुपीज 3000, तो 3000 का उसको बेचा गया। सोल्ड का मीनिंग होगा सेलिंग प्राइस, और बॉट यहाँ पे आपका बॉट आएगा तो इसका मीनिंग होगा कॉस्ट प्राइस, वो की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा है क्योंकि 3000 और कॉस्ट प्राइस छोटी है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस 2500। तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ी होगी तो क्या आएगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस कितना था 3000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2500, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इक्वल टू रुपीज 500 का। आपने रुपीज जरूर लगाना है, जो यूनिट है उसको आपने जरूर लगाना है। तो रुपीज 500 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर 500 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे सीपी कितना है 2500 मल्टीप्लाई 100%, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ऊपर क्या बचा 100 अपॉन 5% इक्वल टू 5 2 जा 10 20, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट की ओर। डी पार्ट क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250, बॉट यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने की खरीदी गई स्कर्ट 250 रुपीज में। पहले लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इक्वल टू रुपीज 250 की खरीदी गई, एंड सोल्ड, सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या दी है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट इक्वल टू रुपीज 150, और कितने की बेची गई वो 150 रुपीज की। मान लो आपने एक स्कर्ट खरीदी 250 रुपए में और उसको बेच दिया आपने 150 रुपीज में। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस बड़ी है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ी है, तो सिंस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, लॉस होता है। ये ध्यान रखना अपने फॉर्मूला, तो और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो चीज खरीदी उसकी वैल्यू ज्यादा है और जब बेची तो कम में बेची, मीन्स 250 रुपए की चीज खरीदी थी और 150 रुपए में बेच दी, तो क्या है लॉस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा लॉस आएगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्कर्ट की 250 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या थी स्कर्ट की 150 रुपीज, इक्वल टू, तो 250 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 100 रुपीज का लॉस हुआ। तो अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में एक ही फर्क रहता है, एक ही डिफरेंस रहता है कि न्यूमरेटर में अगर लॉस परसेंट होगा तो न्यूमरेटर में लॉस आएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट होगा तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट आएगा, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू सेम रहेगी। नीचे डिनोमिनेटर में सीपी यहाँ पे भी है, सीपी यहाँ पे भी है, परसेंटेज का मल्टीप्लाई 100% आता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100%, तो इक्वल टू लॉस कितना हुआ 100 रुपीज का, 100 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 250 रुपीज, 250 मल्टीप्लाई 100%, 100 कैंसिल, फिर
अगेन इसको करेंगे हम 5 के साथ डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 2 और 5 तो डिवाइड नहीं होते लेकिन 100 और 5 हो जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 20 ज़ा 100। तो क्या बच गया हमारे पास ऊपर 2 मल्टीप्लाई 20%। तो 2 इंटू 20 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 40%। तो कितने का लॉस हुआ, 40% का। मीन्स अगर एक स्कर्ट खरीदी गई 250 रुपये में और बेची गई 150 रुपीज़ में, तो लॉस जो परसेंटेज में हुआ, परसेंटेज में अगर लॉस निकालें तो कितना होगा, 40% का लॉस हुआ, यानी कि 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के बारे में किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। नीचे रेशियोज दी गई हैं, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या दिया है, 3:1। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। अगर शॉर्ट में हम पता करें तो रेशियो 3:1 का मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो 3:1 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो गिवन रेशियो हमें क्या दी गई है, पहले हम लिख लेंगे गिवन रेशियो इक्वल टू 3:1 गिवन रेशियो दी गई है। अब टोटल पार्ट्स निकालेंगे, टोटल पार्ट्स, जो रेशियो का टोटल पार्ट है वो कितना है। तो टोटल पार्ट निकालने के लिए जो भी रेशियो दी रहती है आपको नंबर्स में, उसको हमने ऐड कर लेना होता। तो रेशियो क्या दी थी, 3, और प्लस कर देंगे, दूसरा क्या था रेशियो 1, तो 1, 3 + 1 = 4। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। हमने कन्वर्ट ईच पार्ट, हर एक पार्ट का जो हमने रेशो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है 3 और सेकंड पार्ट है 1। अब पहले हम 3 को, जो 3 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू परसेंटेज में। तो देखिए कैसे करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे हम, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का परसेंटेज। तो पहला पार्ट में क्या दिया गया है, 3 लिखा गया है। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 अपॉन जो टोटल पार्ट होगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100%, तो क्या हो जाएगा, 3 × 100 क्या हो जाएगा, 300/4%। अब 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं 300 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 ज़ा 4, कितने पे आएगा ये, 30, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 0 आ जाएगा कैरी, एंड 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। तो क्या आया, 75। तो 300 डिवाइडेड बाई 4 = 75%। तो परसेंटेज फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज क्या निकली, 75%। अब इसी तरह सेकंड पार्ट की परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की परसेंटेज, सेकंड पार्ट में क्या था, नंबर 1 था। तो नंबर 1 को लिखेंगे, डिवाइड करें किससे, टोटल पार्ट के साथ, 4 × 100%। अब 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, तो क्या आ जाएगा ये, 25 × 1 = 25%। तो सेकंड पार्ट की परसेंटेज क्या आएगी, 25%। इसी तरह से आपने पार्ट नंबर बी निकालना है। तो पार्ट नंबर बी देखिए, यहाँ पे मैं इसको लाइन लगा लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी यहाँ पे थी कि 3 रेशियोज दी गई हैं, 3 रेशियोज, 2:3:5। अब यहाँ पे गिवन रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, गिवन रेशियो इज इक्वल टू 2:3:5, और टोटल पार्ट्स इक्वल टू तीनों का सम, 2 + 3 + 5, तो कितना हो गया, 2 and 3 5, 5 and 5 10। अब सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज हम फर्स्ट पार्ट की, परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन ही पूछा गया है कन्वर्ट ईच पार्ट, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 है, तो 2 को लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितना दिया है, 10 निकाला हमने, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, इक्वल टू 0 और 0 कैंसिल हो गए, तो 2 × 10 बचा, 2 × 10%, तो कितना आ गया, 20% फर्स्ट पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट हो गया इनटू 20%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 अपॉन टोटल पार्ट से डिवाइड करना है। टोटल पार्ट में क्या निकाला हमने, 10 और मल्टीप्लाई 100%।
अगेन 0 और 0 कैंसिल हो गए, तो 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा 30%। सेकेंड पार्ट को भी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब तीसरा पार्ट बचता है, दैट इज 5। तो परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट की परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन टोटल पार्ट कितना है 10 मल्टीप्लाई 100%। 0 0 कैंसिल हो गया एक, तो 5 इंटू 10 कितना आ गया 50%। तो ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखते हैं क्या दिया है 1:4। तो इसका निकालिए, देखिए गिवन रेशो क्या दिया हमें, गिवन रेशो इक्वल टू 1:4 दी गई है। टोटल पार्ट निकालेंगे, टोटल पार्ट्स इक्वल टू जो रेशो दी है उसको प्लस करेंगे, 1 + 4 = 5। टोटल पार्ट कितने आ गए 5। अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है 1, तो 1 को लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से। टोटल पार्ट कितने हैं 5 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 100% क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब 5 × 1 = 5, 25 × 100, तो क्या आ जाएगा ये 20%। उसी तरह अब सेकंड पार्ट भी निकालना है हमने, तो परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट की परसेंटेज क्या निकलेगी। सेकंड पार्ट में क्या है 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। टोटल पार्ट में कितना निकला 5 मल्टीप्लाई 100%। तो 5 × 1 = 5, 25 × 100, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा 80%। तो सेकंड पार्ट की परसेंटेज क्या आ गई 80%। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट डी पार्ट है इसका। तो डी पार्ट में देखिए कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे सेकंड निकाला था 1:2:5, तो गिवन रेशो क्या दिया 1:2:5। टोटल पार्ट निकालेंगे इसका, टोटल पार्ट इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे 1 + 2 1 + 5, 1 + 2 + 5 = कितना आ गया 2 1 3 3 and 5 8। ठीक है, अब निकालेंगे परसेंटेज हर एक पार्ट की। तो पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर कौन सा नंबर है 1 अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं 8 मल्टीप्लाई 100%। तो 1/8 100% के साथ 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, 4 2 = 8 एंड 2 के साथ 52 = 100। फिर अगेन 2 2 = 4 एंड 25 2 = कितने हो गए 50। तो क्या आया 25/2%। इसको फर्दर हम कर सकते हैं, कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड पार्ट की परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 को न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से 8 के साथ मल्टीप्लाई 100। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8 एंड 4 25 कितना आ गया 100 जो है वो 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 25 पे। तो क्या आ गया ये 25% आ गया। ठीक है, सेम द लास्ट वाला पार्ट है परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट में क्या है 5 है अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं 8 मल्टीप्लाई 100%। तो क्या निकालेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 500/8 आ जाएगा, यानी कि 500/8% इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125/2% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर निकल गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। रेशोज को कन्वर्ट करना था इनटू परसेंटेज में, तो ये कन्वर्ट कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500। एक पॉपुलेशन जो है सिटी की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या है वो डिक्रीज हुई कहां से 25,000 से 24,500 तक। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। हमने परसेंटेज डिक्रीज जो है वो कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई, जनसंख्या जो है वो कितने % डिक्रीज हुई वो हमने फाइंड आउट करना है।
तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन, जो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 25,000, और जब डिक्रीज हुई तब कितनी हो गई 24,500। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है 25,000। ठीक है, अब निकालेंगे हम डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ये था हमारा इनिशियल पॉपुलेशन सिटी की, और डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी डिक्रीज पॉपुलेशन की, तो कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी कितनी 25,000, माइनस करेंगे उसमें से जो बाद की पॉपुलेशन थी दैट इज 24,500। तो कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज की 25,000 में से 24,500 निकालेंगे तो क्या बचेगा 500। तो डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन कितनी आ गई 500। अब हमने निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू, परसेंटेज डिक्रीज का क्या आएगा फॉर्मूला, इक्वल टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन डिक्रीज की अपॉन जो इनिशियल पॉपुलेशन थी आपकी, इनिशियल पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी, मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है 100%। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज की 500, तो 500 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि स्टार्टिंग की पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई 100%। दो जीरोस कैंसिल, यहाँ एक 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, 25 बचा यहाँ पे और ऊपर 5 बचा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10। तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई 2%। ये आपका आंसर आ गया, 2% पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज की फ्रॉम 25,000 टू 24,500 तक। ठीक है, तो ये थी, अगर स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी 25,000 और घट के वो हो गई 24,500, तो वो जो उसके बीच का गैप आया, जो परसेंटेज डिक्रीज की, वो कितनी की 2% डिक्रीज की पॉपुलेशन जनसंख्या। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज आतिफ बॉट ए कार फॉर रुपीज 3,50,000। आतिफ ने एक कार खरीदी कितने की 3,50,000 की। तो ये 3,50,000 क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो सीपी ऑफ कार कितना दिया है रुपीज 3,50,000। ठीक है, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस बेंट अप टू रुपीज 3,70,000। अगले ही साल, मान लो इस साल आतिफ ने कार खरीदी थी, या पिछले साल आतिफ ने कार खरीदी थी 3,50,000 में, और अगले साल जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। मींस पहले 3,50,000 की कार थी, अब उसी कार का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया 3,70,000 प्राइस हो गया उसका। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितनी परसेंटेज में प्राइस जो है वो इंक्रीज किया। तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाला तो डिक्रीज बताया था, यहाँ पे इंक्रीज पूछा गया, तो सेम स्टेप्स वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइंग प्राइस ऑफ कार। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ कार, कार का जो प्राइस इंक्रीज किया वो कितना किया, इक्वल टू रुपीज 3,70,000 माइनस जो कितना प्राइस इंक्रीज किया 3,70,000, माइनस करेंगे इसमें से 3,50,000। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना प्राइस जो है वो इंक्रीज किया। तो 3,70,000 में से 3,50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा रुपीज 20,000 प्राइस जो है वो इंक्रीज किया एक साल में। पहले साल में कार का जो प्राइस था वो 3,50,000 था, और 20,000 बढ़ गया अगले साल, और प्राइस क्या हो गया 3,70,000 हो गया। तो जो प्राइस इंक्रीज किया वो कितना किया 20,000 प्राइस जो है वो इंक्रीज किया। अब अगर इंक्रीज प्राइस हमें पता चल गया तो हम परसेंटेज इंक्रीज जो है वो, जो हमें पूछा गया परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा परसेंट, नीचे लिखेंगे हम परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज किया। इसका फॉर्मूला बनेगा इंक्रीज्ड प्राइस डिवाइडेड बाय जो बाइंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% इक्वल टू इंक्रीज कितना प्राइस किया 20,000 अपॉन
जो सीपी था वो कितना था 3,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 0 कैंसिल। अब नीचे कितने 3,50,000 में कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर, इक्वल टू 100% आ जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास न्यूमरेटर में 200 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओनली 35 बचा, ठीक है। अब इसको सब डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 7 5 ज़ा 35, देन 5 के साथ 5 4 ज़ा 20 40, तो 40 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा आपका 40 अपॉन 7% प्राइस जो है वो इंक्रीज किया। इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो 40 को अगर हम डिवाइड करें 7 के साथ तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 40 में से 5 गए 5, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, ये आएगा हमारा 5 अपॉन 7%, ठीक है, ये आ जाएगा। हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 40 अपॉन 7% या फिर 5 इंटू 5 अपॉन 7%। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बड़ा ही ईजी था, सेम था जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा जिसका प्राइस क्या था 10,000। तो ये क्या दिया 10,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू ₹10,000, ठीक है। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और इस टीवी को मैंने बेच दिया 20% के प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ सीपी। प्रॉफिट जब भी होता है तो वो किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे इस टीवी के लिए कितने पैसे मिलेंगे। अगर 10,000 का मैं खरीदता हूं और 20% का मुझे मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। 10,000 का अगर मैंने खरीदा तो मुझे वापस में कितने पैसे मिलेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट जो था वो कितना था 20% कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये निकालेंगे प्रॉफिट कितना हुआ उसको 20 अपॉन 100%। के लिए क्या लग जाएगा 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2 0 कैंसिल हो गए इंटू 100, तो 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2,000 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना होगा 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा प्रॉफिट ऑफ जो टीवी के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ। अगर 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो उसके पास एक्चुअल पैसे कितने आएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अगर कॉस्ट प्राइस आपको दी है और उसकी प्रॉफिट भी दी है तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,000, प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000 का, तो 10,000 प्लस 2,000 इक्वल टू ₹12,000। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी टीवी की 12,000। मींस अगर मैंने 10,000 का टीवी खरीदा और मुझे 20% का उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे उसके लिए 12,000 रुपीज मिलेंगे। 10,000 का मैंने खरीदा था, 12,000 का मैं बेचूंगा, तभी मुझे 20% का जो है वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। तो नीचे हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई गॉट ₹12,000, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए शॉपकीपर सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। एक शॉपकीपर है जो वॉशिंग मशीन बेचता है 13,500 रुपए में। ही लॉस 20% इन द बार्गेन, और उसे 20% का नुकसान होता है बार्गेनिंग में। मीन्स अगर कोई भी आदमी जाता है दुकान पे खरीदने के लिए तो वो बार्गेनिंग करता है, दुकानदार से बार्गेनिंग करता है। दुकानदार बोलता है नहीं 100 रुपए की चीज़ है, तो कस्टमर क्या बोलता है नहीं मैं 80 रुपए दूंगा, मैं 50 रुपए दूंगा। तो उसी तरह एक शॉपकीपर है जिसने एक वॉशिंग मशीन बेची। सेल का मीनिंग क्या होता है बेचना। जिसके ने एक वॉशिंग मशीन बेची कितने की 13,500 रुपए में। ही लॉसेस 20% इन द बार्गेन, 20% का उसको नुकसान हुआ। व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बॉट इट, तो कौन सा प्राइस होगा जिसके ऊपर वो उसने खरीदी होगी। तो मींस हमने शॉपकीपर की वो प्राइस बतानी है कि उस शॉपकीपर ने वो वॉशिंग मशीन कितने की खरीदी थी, और 13,500 में अगर उसने बेची है लॉस 20% के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो
क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें, सेलिंग प्राइस दिया है सबसे पहले, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेल्स, सेल्स का मीनिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज 13,500। ठीक है, लॉस हुआ उसको कितने का, इक्वल टू 20% ऑफ किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस, सीपी के ऊपर, सॉरी। लॉस और जो गेन होता है या प्रॉफिट होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो 20% ऑफ सीपी, तो यहाँ पे क्या है, नाउ हम क्या करेंगे, नाउ एसपी इक्वल टू, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। अगर लॉस होगा तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। और अगर गेन होगा, अगर प्रॉफिट, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया हमने, प्रॉफिट क्या फॉर्मूला क्या आया था, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आएगा अगर प्रॉफिट होगा तो। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो एसपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीपी माइनस लॉस। ठीक है, अब देयरफॉर दिस मींस एसपी हमें कितना दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया 13,400, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 13,500, सॉरी 500 है ये, इक्वल टू सीपी तो अभी हमें पता नहीं है तो सीपी को हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस लॉस कितना हुआ 20% का, किसके ऊपर, ऑफ सीपी के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू 13,500 इक्वल टू सीपी माइनस 20 अपॉन परसेंटेज का 100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ये भी लेट कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो वॉशिंग मशीन की एक्स भी लेट कर सकते थे, मीन सीपी की जगह पे हम एक्स भी लेट कर सकते हैं। वो अगर आपको वैसे लगता है कि कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लेट करनी है तो आप एक्स लेट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, इसको हम निकालते हैं 13,500 इक्वल टू, अब देखिए ये एक टर्म है सीपी और माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सीपी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सीपी को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये सीपी अगर कॉमन आ गया तो ये अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 20 अपॉन 100। ठीक है, इक्वल टू 13,500 इक्वल टू सीपी, ब्रैकेट 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 5 2 10, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, दिस मीन्स 13,500 इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 5, दिस मीन्स 13,500 इक्वल टू सीपी, 5 में से 1 गए 4 अपॉन 5। ठीक है, तो दिस मीन्स, अब देखिए ये क्या आ जाएगा 13,500, सीपी को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है, सॉरी, सीपी मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, दिस मीन 13,500 मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इक्वल टू 1 की मल्टीप्लीकेशन सीपी इंटू 4 के साथ। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो और हम लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 13,000, बाकी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देयरफॉर सीपी इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, ये निकला हमारा फाइनल कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो कैसे आएगा, 13,500 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 के साथ, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3375, 4 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3375, तो आ जाएगा 3375 मल्टीप्लाई 5 के साथ इक्वल टू, तो ये कितना रुपीज़ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 16,875 रुपीज़। तो मीन्स उस शॉपकीपर ने वो वॉशिंग मशीन कितने की खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी उसकी 16,875 रुपए की खरीदी थी, और बेची कितनी उसने 13,500 रुपए की, जिसके ऊपर उसको लॉस क्या हुआ था, 20% का लॉस हुआ था। उसने 16,875 की खरीदी और 13,500 में बेची। ठीक है, तो ये आ जाएगा व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बॉट, तो ये आ जाएगा देयरफॉर शॉपकीपर buys the washing machine at rupees 16,875। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसी के साथ ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होते हैं।
करवाने को तो हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक वीडियो के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसलिए हम हर एक एक्सरसाइज जो है वो दो दो पार्ट्स के अंदर हम कवर करते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी डाउट हो आपके मन में किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। आपके जो डाउट्स हैं वो हम कमेंट बॉक्स के अंदर ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर फिर से एक बार वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।